एक मेल के स्पर्म और एक फीमेल के एग के फ्यूज होने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल फीमेल के वजाइनल कैविटी में स्पर्म रिलीज करता है। स्पर्म जो कि संख्या में बहुत होते हैं, लगभग 10 से 20 करोड़ तक होते हैं, वो आपस में कंपटीशन के थ्रू केवल एक स्पर्म जाता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हुए एग के पास। वहाँ पर ये फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यहीं से ही फिर औरत के गर्भ में बच्चे का निर्माण शुरू होता है। बट ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया शामिल है, बहुत सारे केमिकल शामिल हैं और एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, मेल जिस फ्लूइड को इजैक्यूलेट करता है दरअसल उसे सीमेन कहते हैं और सीमेन में बहुत सारे केमिकल होते हैं। जो सबसे मेन कंपोनेंट है जो इस पूरे के पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो होता है स्पर्म, एक कीड़े की तरह दिखने वाला छोटा सा सेल जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी किए रहता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा होता है वाटर और इसके बाद इसमें थोड़ा सा होता है फ्रक्टोज और सिट्रेट जो कि उसे न्यूट्रिशन देता है ताकि ये लगातार न्यूट्रिशन पाकर मोटाइल बना रहे। दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन जो इसे वजाइना के दीवार पर स्टिक करके रखता है, चिपका के रखता है, जिससे वो मूवमेंट कर सके और उसको पाथवे मिल सके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक ले जाए। म्यूकस होता है जो कि वजाइना के दीवार को लुब्रिकेट करता है और कुछ बफर्स होते हैं जो वजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। ये सारे के सारे केमिकल सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। अब देखिए, जैसे ही एक मेल ने सीमेन को एजैक्यूलेट किया फीमेल के वजाइना के अंदर, वैसे ही ये स्पर्म सबसे पहले तो सीमेन में ही मौजूद फाइब्रिनोजेन के कारण से वजाइना के दीवार से चिपक जाते हैं ताकि ये बाहर वापस न निकल आए। लुब्रिकेशन होता है जिसकी वजह से ये आसानी से स्विम कर पाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल के कारण जो कि स्पर्म में ही मौजूद होता है और फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से फीमेल का जो यूटेरस है उसका मसल अब कॉन्ट्रैक्ट होकर स्पर्म को आगे फैलोपियन ट्यूब में बढ़ाने के लिए पुश करने लगता है। कई सारे स्पर्म जो कि सीमेन में मौजूद होते हैं, सीमेन में लगभग 200 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक स्पर्म होते हैं, जिसमें से अधिकतम तो यूट्रस के अंदर ही डेड हो जाते हैं और कुछ हजारों की संख्या में स्पर्म आगे बढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब में। उसमें से केवल एक स्पर्म फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हुए एग से जाकर फ्यूज होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस समय फीमेल का ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा हो और फीमेल के ओवरी से एक एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाए ही जाए। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा स्पर्म और एग की संरचना को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्पर्म को देखते हैं। देखिए, जो स्पर्म है उसके हेड पर एक एक्ट्रोसोम नाम का वेसिकल्स होते हैं जिसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं। इस केस में ये फीमेल के एग के बाहरी वॉल को तोड़ने का काम करते हैं स्पर्म का जो ये एक्रोसोम होता है। स्पर्म के हेड के ही अंदर ये न्यूक्लियस होते हैं जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ मिड सेक्शन पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी देते हैं ताकि वो स्विम कर सके और ये जो टेल है यही मूवमेंट करके स्पर्म को मोशन देता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं फीमेल के एग की संरचना के बारे में भी। देखिए, सबसे पहले तो जब हम फीमेल के एग सेल को ध्यान से देखेंगे तो सबसे बीच में इसके होता है सबसे इसका कोर मटेरियल जो कि होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसके ऊपर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर के ऊपर एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो स्पर्म को एंट्री दिलाने में एग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस जोना पेलुसिडा लेयर के ऊपर कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि एग को कुशन की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और ये सेल आपस में हाइलुरोनिक एसिड के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो कि जोना पेलुसिडा के ऊपर कुशनिंग की तरह लेयर बनी हुई होती है फॉलिकल सेल की, इसे हाइलुरोनिक एसिड के साथ कंबाइंडली कहते हैं क्यूमुलस मैट्रिक्स। अब चलिए फर्टिलाइजेशन को ढंग से समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही कोई स्पर्म फीमेल के एग के वॉल से कांटेक्ट में आता है कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं स्पर्म से फीमेल के इस क्यूमुलस मैट्रिक्स यानी जो फॉलिकल सेल वाली जो लेयर होती है उसके ऊपर,
जिससे ये लेयर साफ हो जाती है और स्पर्म के हेड पे मौजूद जो एक्रोसोम होता है, जो एक वेसिकल होता है जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, वो सीधे अब रिलीज होकर फीमेल के एग के जो जोना पेलिसुडा की लेयर होती है उस पर जाकर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर ये लेयर भी टूट जाती है। और उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल के एग सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर, जहाँ से स्पर्म कांटेक्ट में आ जाता है। और जो पहला स्पर्म फीमेल के एग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, वही स्पर्म अब फीमेल के एग के अंदर घुसेगा। बाकी सब स्पर्म को फीमेल का एग सेल अंदर घुसने देगा ही नहीं। अब देखिए, जैसे ही स्पर्म टच करता है फीमेल एग के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वैसे ही कुछ रिसेप्टर होते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रोटीन जो कि एक्टिवेट करते हैं आयन चैनल्स को एग सेल के अंदर पॉजिटिव आयन ग्रेडियंट इंड्यूस करने के लिए। बहुत सारे सोडियम और कैल्शियम आयन फीमेल के एग सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और इसी फीमेल सेल के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि बाहर निकलकर अब जोना पेलिसिडा लेयर को पूरी तरीके से डिग्रेड कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं। देखिए, फीमेल का जो एग सेल होता है, दरअसल वो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ होता है, उसे ओवम कहते हैं असल में। सेकेंडरी oocyte के रूप में वो अभी एक अरेस्टेड स्टेट में रहता है, जिसका मियोसिस 2 का प्रोसेस अभी पूरा हुआ ही नहीं हुआ होता है। जैसे ही स्पर्म टच करता है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस सेकेंडरी oocyte के, वैसे ही ये मियोसिस 2 का प्रोसेस इसमें एक्टिवेट हो जाता है और इसमें क्रोमोसोम के अब केवल एक सेट डिवाइड होकर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये अब पूरी तरीके से एक मैच्योर एग बन जाता है। जब स्पर्म से एक सेट क्रोमोसोम और फीमेल के एग से एक सेट क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब ये एक जाइगोट का रूप ले लेता है। फर्टिलाइजेशन पूरी हो जाती है, एक सेट क्रोमोसोम पिता से मिल जाता है और एक सेट क्रोमोसोम माता से मिल जाता है। और फिर इसी जाइगोट में जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो ये 1, 2, 4 और फिर कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। तब ये एम्ब्रियो कहलाने लगता है और फिर यही एम्ब्रियो आप धीरे धीरे डेवलप्ड होकर एक संपूर्ण बच्चे का रूप ले लेता है। इसको भी हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास रहा है कि कम से कम शब्दों में और आसान से आसान शब्दों में आपको एक औरत गर्भ कैसे धारण करती है इसके बारे में मैं आपको बता पाया हूँ। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैं मिस कर दिया हूँ और आपको क्या ये बात ढंग से समझ में आ गई है।